जहाँ औलाद राजी ना हो वहाँ घर वालों को जबरदस्ती कभी भी अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहिए, और ना ही वो हमारे इस्लाम में है। जब तक बेटी राजी नहीं है तो आप निकाह कर ही नहीं सकते। तो वो जबरदस्ती मेरा कहीं और निकाह करवाते और वो मुझे मंजूर नहीं था। फिर मैंने दोनों को ही साइड पे कर दिया। मैंने ना वहाँ किया जहाँ मेरे घर वाले कहते और ना मैंने वहाँ किया जहाँ मैं चाहती थी, कि उनको ये ना लगे कि हमारी बेटी घर से किसी के लिए भागी है। इस वजह से मजबूरन होगी कि मेरी आगे भी बहुत लाइफ पड़ी है, मैंने आगे भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। इस वजह से मैंने जिद में आके वो घर छोड़ा है। ये मैं घर से बहुत सारा सामान भी लेके आई, मतलब मेरे पापा की जो गोल्ड की शॉप है दो, ठीक है, तो हमारे घर में कुछ गोल्ड भी पड़ा हुआ था और 3-4 लाख भी पड़ा हुआ था, वो भी मैं लेके आई। लेकिन जो तुमने हरकत की है उसकी माफी बिल्कुल भी नहीं है। तुम इस घर में नहीं कभी आओगे, ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना। आज से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई। बाहर ना भी गया कोई ऐसा लड़का हुआ जिससे मैं खुद सपोर्ट करके, क्योंकि इतने पैसे तो है कि मैं उसे छोटा मोटा कारोबार करवा सकती, जो मेरा सहारा बन सके, तो मैं निकाह करूंगी। अगर आप कहेंगे, देखिए आप लोग भी हम लोगों के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों को सोच रहे हैं, तो इसमें कोई गलत फैसला तो नहीं है। जो भी होगा सोच समझ के सब कुछ किया जाएगा, मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 23 साला मोमना मौजूद हैं, जो अपना घर अपनी मर्ज़ी से छोड़ देती हैं, ज़िद में आकर छोड़ देती हैं, ठीक है। और ज़िद भी किससे इन्होंने की, अपने खुद के वालिद से ज़िद की और घर छोड़ दिया। ये सारा माजरा है क्या, इन्हीं से जानते और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोमना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मोमना, ऐसा आपके घर में क्या हुआ कि आपकी स्टडी कंप्लीट हुई तो आपने ज़िद में आके घर छोड़ा है? क्यों छोड़ा है? क्या वजह है इसकी? मतलब अपना घर कौन छोड़ता है? मेरा पूछने का मकसद है कि अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, अमीर बाप की बेटी हैं और घर छोड़ के इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखें, जहाँ औलाद राजी ना हो वहाँ घर वालों को ज़बरदस्ती कभी भी अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहिए, और ना ही वो हमारे इस्लाम में है। जब तक बेटी राजी नहीं है तो आप निकाह कर ही नहीं सकते। तो वो ज़बरदस्ती मेरा कहीं और निकाह करवाते और वो मुझे मंजूर नहीं था। कहाँ करवा रहे थे आपका निकाह? वो भी हमारे रिलेटिव्स ही थे, ठीक है, वहाँ करवाना चाह रहे थे, और जहाँ मैं करना चाहती थी वो वहाँ नहीं मान रहे थे। तो फिर मतलब आप जहाँ जिस लड़के को लाइक करती थी, जिस कज़न को लाइक करती थी, वहाँ क्यों नहीं करवाना चाह रहे थे? आपने अपनी फैमिली से बात नहीं की? मैंने सारों से बात की थी, हालांकि वो भी रिलेटिव्स थे और वो भी, लेकिन घर वाले मान ही नहीं रहे थे। आपको पता है कि जब पता लग जाए कि ये उसे पसंद करते तो घर वाले जिद में आ जाते कि यहाँ तो अब हमने करना ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा अगर यहाँ नहीं करना तो करना मैंने वहाँ भी नहीं है, क्योंकि लाइफ इंसान ने खुद गुजारनी होती है। अपने अच्छे बुरे का इंसान को खुद पता लग जाता है, ठीक है। हाँ, बेहतरीन होता है अगर माँ बाप साथ दें तो, ठीक है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं थे, फिर मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मतलब आपने अपनी फैमिली से ज़िद कर ली कि जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ आपने नहीं करना, जहाँ आप कह रही हैं वहाँ आपकी फैमिली नहीं थी कर रही। जी, फिर मैंने दोनों को ही साइड पे कर दिया। मैंने ना वहाँ किया जहाँ मेरे घर वाले कहते और ना मैंने वहाँ किया जहाँ मैं चाहती थी, कि उनको ये ना लगे कि हमारी बेटी घर से किसी के लिए भागी है। ठीक हो गया। जी। अच्छा, ये घर से भागने वाला फैसला कैसे किया? ये माइंड में कैसे चीज़ आई आपके? देखिए, घर में मैं रहती तो वो मेरी ज़बरदस्ती शादी कर देते, ठीक है। इस वजह से मजबूरन होगी कि मेरी आगे भी बहुत लाइफ पड़ी है, मैंने आगे भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। इस वजह से मैंने ज़िद में आके वो घर छोड़ा है, और मैंने यहाँ पे अब रेंट पे रूम लिया हुआ है। तो अब कोई जॉब वगैरह स्टार्ट करूंगी। अगर अच्छा रिश्ता इंशाल्लाह बाहर से कोई मिला तो बाहर जाके ही वहाँ जाके निकाह करूंगी, और वही पिक्चर लेके अपने बाप को सेंड करूंगी, देखो कि मैं खुश हूँ। देखें मोमना, अब बाप से कैसी ज़िद है? अपने बाप को कॉल करें, जी मेरे से गलती हो गई है, मैं वापस आना चाह रही हूँ, क्या इशू है? पहली बात, बाप ने ये कहा है कि देखो तुम घर से भागी हो, ठीक है, और दूसरी ये, मैं घर से बहुत सारा सामान भी लेके आई, मतलब मेरे पापा की जो गोल्ड की शॉप है दो, ठीक है, तो हमारे घर में कुछ गोल्ड भी पड़ा हुआ था और 3-4 लाख भी पड़ा हुआ था, वो भी मैं लेके आई। तो उन्होंने मुझे ये भी ताना मारा कि तुम वो चीज़ें लेके गई और वो हमारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन जो तुमने हरकत की है उसकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। तुम इस घर में नहीं कभी आओगे, ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना। आज से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई। ये तो आपके बाप ने कॉल करके आपसे कहा? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा। तो जब वो उन सिर्फ़ इतनी सी बात के ऊपर उन्होंने मेरे से इतनी बड़ी लड़ाई कर ली और मुझे मार दिया, तो आप मुझे बताइए फिर मैं क्या सोचूँ? अगर मैं गलत होती तो मैं उसके साथ भागती जिसे मैं पसंद करती थी, उसके साथ निकाह करती, कि अगर मैं भाग गई हूँ तो मैं अपनी खुशी से ज़िंदगी गुज़ारूँ। लेकिन मैं सुकून चाहती थी कि नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। मेरे घर वालों को भी ये ना लगे कि मेरे खिलाफ स्टैंड लिया, और मैं भी अपने खिलाफ भी नहीं ले सकती। ठीक है। अच्छा मोमना, कितना ज़ेवर घर से लेके भागी हैं और कितने पैसे हैं इस टाइम आपके पास? 3-4 लाख मैंने लिया और 15-16 तोला सोना होगा मेरे पास।
सोना किसका था जो लेके आई हैं? वो घर में ज़ाहिर है बाबा की शॉप है जो गोल्ड की, तो घर में भी होता है और वो मेरे घर वालों ने मेरे लिए ही बनाया हुआ था, अच्छा, तो वही मैं उठा के लाई और किसी का नहीं ली। ठीक है। अच्छा, जब आपने बताया कि आपका ताल्लुक जो है मुल्तान से है, लेकिन आपने स्टे इस्लामाबाद किया हुआ, इस्लामाबाद ही क्यों आई हैं? मेरी यहाँ पे फ्रेंड थी, हम्म, तो उसने मुझे कन्वेंस किया कि तुम मेरे पास आ जाओ यहाँ पे, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो मैं उसके पास 3-4 दिन रही, उसके बाद उसने मुझे कहा कि अब तुम नहीं रह सकती। आपको पता है ज़ाहिर है कोई भी लड़की किसी के घर में रहे तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि क्यों रह रही है। ठीक है। तो ये भी उसका एहसान कि उसने मुझे रखा, लेकिन उसके बाद उसने मुझे नहीं रखा। फिर मैंने कोई रेंट पे रूम लिया, ज़ाहिर है पैसे थे थोड़े बहुत मेरे पास, तो इस वजह से। ज़ाहिर बात है, मनाहिल घर से भागी हुई लड़की को अपने घर में कोई क्यों रखेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब किसी को पूरी स्टोरी का तो नहीं पता आखिर हम्म, हुआ क्या है। ज़रूरी होता घर से हर भागी हुई लड़की ही गलत हो, ठीक है। अब गलत तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने हक के लिए बोलना कुछ गलत तो नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन मोमना, माँ बाप की भी सुननी चाहिए, उनका भी कुछ हक होता है। उन्होंने आपको मतलब पाला है, इतना बड़ा किया है, आपकी स्टडी कंप्लीट करवाई है, आपकी हर खुशी पूरी की है, तो मुझे लगता है कि एक कंप्रोमाइज़ आपको भी कर लेना चाहिए था। ये कंप्रोमाइज ऐसा होता है, ये सारी जिंदगी का फैसला होता है। हम्म, मैं उनकी बात मान लेती, ठीक है। कल को वो भी मुझसे प्यार ना कर रहा होता, मैं भी ना कर रही होती, 2 दिन बाद हमारी डिवोर्स हो जाती, फिर कौन करता मुझसे शादी। अभी तो वक्त था ठीक है। कि मैं कोई स्टैंड लेती। तो ये चीजें नहीं सोचता कोई, बस वो कहते हैं हम शादी करते हैं, आगे का कोई नहीं सोचता। तो इस वजह से अच्छा मोमना, अभी इतनी लाइफ पड़ी हुई है और माशाल्लाह यंग है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी हैं, टैलेंटेड हैं, तो अब आगे क्या इरादा है, क्या करना है? आगे अभी तो मैंने आपको ये बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने फ्लैट लिया है, साथ अभी कोई जॉब करूंगी, लेकिन जिस तरह बाहर से बाहर मतलब मैंने सोचा हुआ कि मैंने बाहर जाना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाहर ना भी गया गया कोई ऐसा लड़का हुआ जिससे मैं खुद सपोर्ट करके, क्योंकि इतने पैसे तो हैं कि मैं उसे छोटा मोटा कारोबार करवा सकती जो मेरा सहारा बन सके, ठीक है। तो मैंने कहा करूंगी। मोमना, इन पैसों से आप पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, खुद भी तो कारोबार छोटा मोटा कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको इस माशरे का भी पता है कि अकेली औरत का इस माशरे में रहना कैसा है। नहीं रह सकती जब तक आपके पास मर्द ना हो, कोई सपोर्ट ना हो। ठीक है। मतलब मोमना, आप चाहती हैं कोई ऐसा शख्स आपसे शादी करे या इस तरह का प्रपोजल आपको दिया जाए जो आउट ऑफ कंट्री हो, ओवरसीज हो, क्योंकि आपने अभी कहा कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा होगा तो मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगी और मैं जरूर मूव ऑन करूंगी इंशाल्लाह। मतलब लोकल पाकिस्तानी से शादी नहीं करना चाहती? नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपको कि नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मुझे वो मिले ऑप्शन तो मैं वो भी एक्सेप्ट करूंगी। मतलब प्रेफरेंस आपकी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हो? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा मोमना, आपकी जो वीडियो है जो बन रही है, आप मीडिया पे आ गई हैं, तो ज़ाहिरी बात है, हो सकता है आपकी फैमिली भी वीडियो देखे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे होंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड वीडियो चल रही है। तो अगर बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्रपोज़ल हमें आते हैं और हम आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल देते हैं, कोई यूरोप ममालिक का हो या किसी भी कंट्री का हो जो बाहर को वेल सेटल अच्छा शख्स हो, तो अगर हम आपको प्रपोज़ल दें, हम कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं आप इनसे निकाह कर लें, तो क्या माइंड है आपका? नहीं, अगर आप कहेंगे, देखिए आप लोग भी हम लोगों के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों का सोच रहे हैं, तो इसमें कोई गलत फैसला तो नहीं है। जो भी होगा सोच समझ के सब कुछ किया जाएगा, मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। आपको यकीन है हमारे इदारे पे? जी बिल्कुल, पूरा यकीन है, मैंने बहुत सुना भी है इस इदारे के बारे में, ठीक है। तो इसके अलावा इंशाल्लाह मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो जी नाज़रीन, 23 साला मोमना की सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपके सामने है। सिर्फ़ एक अपने घर वालों की ज़िद के साथ अपना घर छोड़ा। जहाँ घर वाले शादी करना चाह रहे थे वहाँ ये नहीं करना चाह रही थी, तो अभी ये शादी करके बाहर सेटल होना चाहती हैं, इनकी ख्वाहिश है। तो नाज़रीन, कोई ऐसा शख्स जो बाहर वेल सेटल है, यूरोप ममालिक में है या खलीजी ममालिक में, कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है और उसके बाद इनके साथ रब्ता करवाना हमारी ज़िम्मेदारी होगी। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।